आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, अभी वो मिर्जा जेलवी जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। वो लफ्ज 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने तरफ से पेश कर रहा था, जबकि क्रिश्चियन जो उनका जवाब आया कि हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? वो लफ्ज उसने बोला है, माज अल्लाह, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर वैसे तुम्हारे सामने उस लफ्ज का जिक्र करता हूं। वो लफ्ज है लफ्ज दज्जाल। जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो एक साहब, 2 साहबान आए, उन्होंने आवाज दी, सलाम दुआ हुई। पहली बात जो उन्होंने की ना कि एथे किथे वो एथे बड़ा इस तरह नहीं, जो क्या वो राय क्यों है? नहीं, वो क्या कहा ऐसा? 2 नंबर तो बड़ा 2 नंबर आदमी है ये राय क्यों है? आपके अपने इलाके में, आपके इर्द गिर्द, आपके दरवाजे पर एक साहब मिलते हैं और वो ये राय रखते हैं, ये राय आपके बारे में नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा आज दुनिया में 8 अरब की आबादी में 6 अरब से ज्यादा लोग नबी इस्लाम को भी यही समझते हैं। 6 अरब से ज्यादा लोग नबी इस्लाम को भी यही समझते हैं। सिर्फ 2 अरब लोग हैं उनके मानने वाले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानी तारीख का सबसे कामयाब तरीन इंसान आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? नबी इस्लाम की जात तो अपनी जगह मौजूद है, तो हम तो उनके डाकिए हैं। दज्जाल का लफ्ज माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और अब मुझे पता चला, मैंने रास्ते में सुना कि वो तावील कर रहा है कि मैंने दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल जो आखिर में आएगा वो नहीं लिया, मैंने तो इससे मुराद कज़्ज़ाब लिया है। ओ भाई, मैं उस दज्जाल काने की बात नहीं कर रहा हूं। दज्जाल से मुराद होता है धोखा देने वाला, ठीक है? जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल आएंगे। हम मुसलमान कज़्ज़ाब को मुसलमान दज्जाल नहीं कहते, लेकिन नबी इस्लाम ने उसे दज्जाल कहा हुआ है। तो ये उज़्रे गुनाह बदतर गुनाह है। अगर उसने दज्जाल से मुराद कज़्ज़ाब भी लिया है, सरकार की तरफ वो निस्बत कर रहा है उस लफ्ज की, तो ये भी 100% तौहीन रिसालत है और किसी लिहाज से यानी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये लफ्ज अगर वो ये तावील करता है तो फिर हमारा तो ये 295C जो कानून है हमारे मुल्क का, शरीयत तो शरीयत है, उस कानून में है कि अगर कोई क्रिश्चियन भी ये लफ्ज बोलेगा सरकार के बारे में तो उसको सजाए मौत दी जाए। सारे जोर से बोलो क्योंकि ये पैगाम पूरी दुनिया पे जाएगा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जिनका हवाला देकर जिसे मकी सलह बना के वो बात कर रहा है कि वो इस तरह कहते हैं, तो मैंने भी कहा है, तो अगर वो भी कहें, उनका तो कौल आज तक सामने आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बकवास अगर उनमें से भी कोई करेगा,
उस पर भी तौहीन रिसालत की FIR कटेगी और उस पर भी 295 सीट लगेगी। तो ये आज उसने जो तावील की है माज अल्लाह, उसमें बार बार फिर उसने लफ्ज दज्जाल को कज़्ज़ाब के माने में करके फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है। और फिर अगला मसला जो वो बयान करना चाहता था उसमें भी उसने इतना बड़ा झूठ का बुलंदा और तौहीन इतनी ज्यादा की है। मैंने तो उस फतवे में लिखा है कि अगर 100 बार भी इस पर 295 सी की FIR काट कर इसे सजा दी जाए फिर भी थोड़ी है, जितनी बड़ी तौहीन इसने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह हमारी हुकूमत को तौफीक दे कि उस गुस्ताख को जिसने कोई वली नहीं छोड़ा, नबी नहीं छोड़े, खुद अल्लाह की जात के लिहाज से और मुकद्दस हस्तियों के लिहाज से, आले बैत अतहार और सहाबा के लिहाज से, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से, उसकी जुबान इतनी बेलगाम है कि इन सारी हस्तियों पर माज़अल्लाह वो तान कर चुका है, तौहीन कर चुका है। और ये उसकी हद दर्जा तौहीन है। पता नहीं किसने उसकी पीछे से बागें खुली छोड़ी हुई हैं। तो ये हमारा अभी तो चूंकि आज का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरी कौम की उसके बारे में इंशाअल्लाह आवाज होगी। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ये काम करे। हुकूमत की रहनुमाई के लिए फतवा लिखा है और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जो तुम्हारे मराहिल हैं उसको गुजारो और उसके बाद जो शरी सजा लिखी है हमने इसके मुताबिक जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मीलाद को कबूल फरमाए। और मैं तुम्हें एक जरूरी दावत देना चाहता हूं कि 29 अगस्त को फ्लैटीज होटल का बहुत वसी और अरीज हाल है पंजाब असेंबली के करीब, तो उसमें हम 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। और ये अफकार रजा सेमिनार की गोल्डन जुबली है 29 अगस्त को, जिसका मौजू है तमहीद ईमान, जो आला हजरत की खास एक किताब है और बड़ी मारकतुल आरा किताब है। तो तमहीद ईमान कॉन्फ्रेंस और 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वसी एहतमाम होगा। वहां पर अपने सारे दोस्तों को भी दावत दें, खुद भी तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर